खास पेशकश में आपके साथ प्रति सप्ताह शहर की एक शख्सियत के साथ रूबरू होंगे और जानेंगे उनसे उनकी गर्मियों की छुट्टी के बारे में, उनकी शरारतें और उनके पुरानी यादों को। कैसे मनाते थे गर्मी की छुट्टियां। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गर्मियों की छुट्टियों की, क्योंकि ये गर्मियों की छुट्टियां कुछ खास होती हैं जिसमें हमारी बचपन की यादें, खट्टी मीठी शरारतें सब शामिल होती हैं। गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार सभी को रहता है। आज हम अपनी खास पेशकश में लेकर आए हैं जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर राजकुमार आचार्य। आज हमारे बीच मौजूद हैं जीवाजी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति राजकुमार आचार्य जी। हम उनसे चर्चा करेंगे गर्मियों के छुट्टी के बारे में। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका बचपन और बचपन की यादें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, तो आपके बचपन में चूंकि हर बच्चे को गर्मी की छुट्टी का बड़ा इंतजार रहता है, तो आपकी गर्मी की छुट्टियां कैसे बीतती थी और आप कैसे मनाते थे? 50 साल पहले की जिंदगी में वापस जाना बहुत स्वर्णिम लगता है। मुझे लगता है कि मेरे बचपन में गर्मियों की छुट्टियां तो केवल मामा के घर गुजरती थी। माँ के साथ मामा के घर जाना, सुबह से शाम तक गांव की परिधि में विभिन्न आम से लेके और विभिन्न पेड़ों पर चढ़ना उतरना और खलिहानों में कट रही फसल या ढेर लगे भूसे के ढेरों पर ऊधम करना, ये बचपन का परिदृश्य हुआ करता था। गर्मियों की छुट्टियां वर्ष भर इंतजार रहता था, क्योंकि ना उस समय ये मोबाइल कल्चर था, ना ये इलेक्ट्रॉनिक संसाधन ऐसे थे। विशुद्ध शारीरिक क्षमता के आधार पर और जीवन रचना रहती थी। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जितना आनंद उस काल में आता था, आज इलेक्ट्रॉनिक संसाधन एकांत में बैठे बच्चों को कितना कुछ एनिमेशन और अन्य संसाधनों से या नेट कल्चर से मिल पा रहा है, ये शोध का विषय है। लेकिन जैसी हमारी समाज रचना है, हम जब छोटे छोटे बच्चे सब एक साथ इकट्ठे आते थे तो ऊधम से लेके और संस्कार पक्ष भी उसमें मजबूत होता था और शोर शराबे से लेके शरीर संचालन व्यवस्थित रहता था, जिससे स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता था। ये स्थितियाँ उस जमाने में थी। जैसा कि आपने बताया कि आप मामा के जाते थे, बरस भर इंतजार रहता था छुट्टियों का, तो बचपन में बच्चे शैतानी भी करते हैं, तो क्या आप एक होनहार बच्चे थे, पढ़ने वाले बच्चे थे या शैतानी ज़्यादा करते थे? नहीं, पढ़ने वाले बच्चे तो हम थे, लेकिन शैतानियाँ तो बचपन की जो होती थी वो करते थे। शैतानियों से आशय कि आम के पेड़ पर चढ़ने में भय पैदा नहीं होता था। हाँ, मामा जी के बड़े बेटे, हमारे बड़े भाई साहब, ये सब लोग डरते थे कि कोई चोट ना लग जाए। मामा को खास कर ये चिंता रहती थी कि भांजा हमारे घर आया है तो उसको किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट ना हो, ये चिंता बनी रहती थी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उस समय की जो छुटपुट शैतानियाँ थीं, उन शैतानियों का आनंद अलग था। वो चाहे आम तोड़कर भूसे में रख देना कि ये पक जाएंगे तो खाएंगे, और बहुत छोटी आयु में जब समझ नहीं थी तो रोज निकाल के देखते थे पक गए कि नहीं पके। लेकिन फिर भी उनको ये माना जाता था कि वो पक रहे हैं, वो पक जाएंगे तो खाएंगे। और कच्चा भी फिर कभी कभी हल्का फुल्का जब वो पकने दिखने लगता था, खाने लगते थे। वो खटाई भी कभी शरीर को नुकसान नहीं दे पाई। ऐसा जीवन क्रम आनंद से बचपन गुजरा है और उसकी स्मृतियाँ बहुत मधुर, बहुत स्वर्णिम है, ऐसा मैं मानता हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आपका जीवन और बचपन आनंदमय रहा है, तो ऐसा रहता है परिवार में, कभी पिताजी डांटते हैं तो माताजी तरफदारी करती हैं, या माताजी डांटती हैं तो पिताजी तरफदारी करते हैं। आपका सपोर्ट किसने सबसे ज़्यादा किया? हमारा बचपन सम्मिलित परिवार में गुजरा है। संयुक्त परिवार व्यवस्था विश्व में सामाजिक रचना की सबसे वैज्ञानिक पद्धति है, जो आज एकल परिवार व्यवस्था में आने के कारण और नुकसानदायक हो रही है। तो सम्मिलित परिवार होने के कारण हमारे जो बड़े पिताजी थे
जिन्हें हम लोग ताऊ जी कहा करते थे, और बड़ी माँ ताई जी, ये हम लोगों को हमेशा स्नेह देते थे। कभी माँ ने डांटा है, चाचा ने डांटा है, बड़े भाइयों ने मारा है, तो ताऊ के पास पहुंच जाते थे, गोदी में बिठा लेते थे। बड़ी माँ अपने आंचल में छुपा लेती थी, और 2 मिनट बाद हम उस दर्द को भूल जाते थे कि हमें किसने मारा है, और हम चुप होकर आनंद से उठ के अपनी फिर दिनचर्या में मगन हो जाया करते थे। ऐसी कोई शैतानी, ऐसी कोई डांट आपको याद है जो कि आज भी आपको याद है और जिसमें आपको बचपन का पूरा मजा आपने उसमें लिया हो? बहुत याद तो ऐसी नहीं है, लेकिन एक घटना याद है। उस जमाने में व्हीकल नहीं हुआ करते थे, जावा मोटरसाइकिल घर में थी, तो बड़े भाई साहब चलाते थे, ताऊ जी के बेटे, चाबी उठा के, और हमसे बड़े वाले जो भाई थे, मैं उस समय होऊंगा 10-11 साल का, वो था 13 साल का, और हम लोग गाड़ी में चाबी लगा के और उसकी किक मार रहे थे। तो किक मारने में वो गाड़ी झटके से जब आगे बढ़ी और गिर गई, और हम लोग इतने घबरा गए कि जैसे तैसे उस गाड़ी को वहीं छोड़ के और चाबी छोड़ के भाग गए। और बाद में फिर बड़े भाई साहब जब आए तो सबकी पिटाई हुई। बस ये अनुभव और आनंददायक है। अच्छा सर, एक अंतिम प्रश्न है मेरा कि आपकी ऐसी कोई फेवरेट सब्जी है, ऐसी कोई फेवरेट चीज़ जब लगे कि आप फुर्सत में बैठे हो तो मैं वो बनवा के ज़रूर खाऊं, या उनके हाथ का स्वाद वो होता था वो अब नहीं मिलता, ऐसा कुछ? जब